चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग नेम एनी टू साइंटिस्ट हु हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू डिस्क्राइब जेनेटिक कोड. हमें दो साइंटिस्ट के नाम बताने जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन किया है जेनेटिक कोड को डिस्क्राइब करने में. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट. अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो वो हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड. तो अगर हम जेनेटिक कोड की बात करें तो जेनेटिक कोड क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए. जेनेटिक कोड क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड, और किसके बीच का रिलेशन है? एंड ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ किसका? ऑफ, यानी ये किसके किसके बीच का रिलेशनशिप है? एक एमिनो एसिड, एक पॉलीपेप्टाइड में एक एमिनो एसिड का सीक्वेंस और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसके बीच का ये रिलेशन है. अगर बात करें साइंटिस्ट की तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जेनेटिक कोड में मेनली दो साइंटिस्ट के थे. सबसे पहले थे हरगोविंद सिंह खुराना. गोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दो चीज किया था. सबसे पहले कि इन्होंने कोपॉलीमर बनाया था न्यूक्लियोटाइड्स का. कोपॉलीमर बनाया था न्यूक्लियोटाइड्स का. कैसे कोपॉलीमर? लाइक, और ऑब्जर्व किया that they stimulated the formation of polypeptide having alternately similar amino acid. और क्या देखा इन्होंने? that they stimulated the formation of polypeptide having alternately similar amino acids. जैसे कौन कौन सा? जैसे सिस्टीन, वैलिन, सिस्टीन. ये तभी पॉसिबल है जब एडजेसेंटली तीन, आगे क्या बताया कि ये तभी पॉसिबल है जब एडजेसेंटली तीन न्यूक्लियोटाइड किसी एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें कि अगर ऐसा है कि वैलिन, सिस्टिन, वैलिन, सिस्टिन, तो यहाँ पे क्या देखेंगे? वैलिन को कोड करने के लिए कोई एक पार्टिकुलर कोडॉन चाहिए, यानी 3 ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए. तो यहाँ पे अगर सीक्वेंस होगा तो वो जी यू जी, यू जी यू, जी यू जी, यू जी यू, ऐसे सीक्वेंसेस इसमें पाए जाएंगे. ये बताया. दूसरा इन्होंने क्या बताया था? दूसरा इन्होंने टेक्निक डेवलप किया था आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए विथ वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस. तो इन्होंने क्या दूसरा किया था? डेवलप किया था क्या? टेक्निक ऑफ synthesizing RNA molecules with well defined combination of bases. जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो कौन थे? वो थे निरेनबर्ग. तो निरेनबर्ग की अगर बात करें तो इन्होंने क्या की थी? निरेनबर्ग ने पॉलीमर बनाए थे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के. पॉलीमर बनाए थे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के. जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका इन्होंने पॉलीमर बनाया था, चारों के चारों. जैसे कि क्या? जैसे डॉट 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 डॉट, उसके बाद उसके अलावा और क्या हो जाएगा? तीनों. सी 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 का भी, जी 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 का भी, ए का भी. तो इन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो पॉली यू स्टिमुलेट है, जो पॉली यू है, इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ पॉली एनाइलिन. मतलब ये जो पॉली यू है ये क्या बना रहा था? ये बना रहा था फिनाइल एलानिन. ये बनाने लगा था फिनाइल एलानिन. जो ये पॉली सी है ये क्या बनाने लगा था? ये बनाने लगा था पॉलीसाइटिडिलिक एसिड. जो पॉली सी है वो क्या बनाने लगा था? ये बनाने लगा था पॉलीप्रोलिन. पॉलीप्रोलिन. पॉली ए का अगर बात करें तो ये क्या बनाने लगा था? ये बनाने लगा था पॉलीलाइसिन. पॉलीलाइसिन. जबकि पॉली जी जो था उसका कोई फंक्शन नहीं था. ठीक है, तो जी जो था इसका कोई फंक्शन नहीं था, यानी कि नो फंक्शन. इन्होंने ये देखा, बट बाद में पता चला कि जो जी था ये किसको कोड करता था? ये ग्लाइसिन को कोड करता था. तो इस तरह से जो है कोडॉन का डिस्कवरी हुआ और पता चला कि जो कोडॉन है वो
पार्टिकुलर एमिनो एसिड्स को कोड कर रहे होते हैं। तो अगर कोडॉन के सीक्वेंसेस अरेंज होंगे तो उससे पार्टिकुलर एमिनो एसिड्स भी डिराइव्ड होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।